तो चलिए फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के जनजातियों के युवा ग्रह के बारे में। ठीक है, युवा ग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के जनजातियों के कुछ प्रमुख युवा ग्रह के नाम। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि युवा ग्रह होता क्या है। युवा ग्रह आदिवासियों की लोक परंपरा के संवाहक होते हैं। ये आदिवासी गांव की रात्रिकालीन संस्थाएं होती हैं जो सांस ढलते ही तोड़ी की आवाज़ के साथ गांव की तरुणाई में जुटते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप में भी भाग लेते हैं। ठीक है, युवा ग्रह। ठीक है, इसमें दो टाइप का है। फर्स्ट एक लिंगीय युवा ग्रह और द्विलिंगीय युवा ग्रह। एक लिंगी मतलब इसमें समझ में आ रहा है, इस प्रकार के युवा ग्रह में अविवाहित युवक युवतियों शाम को जाकर रात को वापस आते हैं। ठीक है, तो एक लिंगी में क्या होते हैं कि इस युवा ग्रह में मतलब जो अविवाहित युवक युवतियां हैं शाम को जाकर रात को घर वापस आते हैं। अबूझ माड़ में ऐसा होता है। और द्विलिंगी युवा ग्रह में क्या होता है, यह युवा ग्रह गांव के मध्य में स्थित होता है जहां अविवाहित युवक युवतियां शाम को जाते हैं और रात भर वहीं रहते हैं। ठीक है, द्विलिंगीय युवा ग्रह है ना। और यह युवा ग्रह मुरिया जनजाति में भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मुड़िया या फिर बुरिया गो जनजाति का जो युवा ग्रह का नाम है घोटुल। फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुरिया जनजाति है उसका युवा ग्रह का नाम क्या है, घोटुल है। ठीक है, अब देखिए जो ये पुरुष होते हैं, ठीक है, युवा पुरुष होते हैं उसको चेलिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चेलिक। और पुरुष सदस्य प्रमुख सिरेदार होता है। महिलाओं को क्या बोलते हैं, मुटियारिन। ठीक है, महिलाओं को मुटियारिन बोलते हैं और जो सदस्य प्रमुख जो मुखिया रहती है उनको बेलोसा बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, चेलिक, सिरेदार, मुटियारिन और बेलोसा। ठीक है, और इसमें देख लीजिए कि जनरली इन लोग का जो नृत्य करते हैं वो हुल्की पाटा, मादरी, ककसार जनरली करते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम देख लेते हैं। घोटुल को याद रखिएगा, घोटुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन दूसरा है उराव जनजाति है। तो उराव जनजाति में जो युवा ग्रह है उसका नाम है धुमकुरिया। क्या बोलेंगे, धुमकुरिया। ठीक है, पुरुष, इसमें जो पुरुष होते हैं उसको धांगर बोलते हैं, महिलाओं को धांगरीन। ठीक है, धांगर धांगरीन, उराव धांगर धांगरीन। उसके बाद पुरुष मुखिया को धागर महतो और महिला मुखिया को बारकी धारगिन। ठीक है, ये बोलते हैं। उसके बाद थर्ड में देख सकते हैं विरहोर। ठीक है, विरहोर को गीतियोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गीतियोना। फिर भारिया है तो भारिया को घसर वासा बोलते हैं, घसर वासा। ठीक है, फिर भुइयाँ का रंगभंग है। परजा धागा बक्सर और कोंद को धागड़ घर या फिर धागड़ी घर। ठीक है, ये है। इसके बाद देखिए जनजातियों के कुछ प्रचलित विवाह। ठीक है, आप फ्रेंड देखेंगे जनजातियों के कुछ प्रचलित विवाह। इसमें आप पाएंगे क्या, फर्स्ट है एकल विवाह। एकल विवाह जो होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या जनरली क्या आएगा, साली पत्नी भगिनी और देवर या फिर पत्री भातृ। ठीक है, एकल विवाह। दूसरा रहता है बहु विवाह। बहु विवाह में क्या, ये देख सकते हैं, बहु विवाह में भातृ विवाह, अभातृ विवाह, समूह विवाह। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है पेडुल या फिर चढ़ विवाह। ठीक है, पेडुल विवाह और चढ़ विवाह कौन करते हैं, गौड़ उपजाति मतलब जनजाति में करते हैं। और पेडुल विवाह में क्या होता है फ्रेंड्स कि लड़का लड़की के घर बारात लेके जाता है। लड़का जो रहता है वो लड़की के घर बारात लेके जाते हैं। ठीक है, सिंपल नॉर्मल जैसा होता है लड़का लड़की के घर, तो उसको क्या बोलते हैं, पेठुल। ठीक है, पेडुल या फिर पेठुल नॉर्मल ही रहता है। देन सेकेंड है क्या है, पठोनी। तो पठोनी विवाह जो कौन सी जनजाति, गौड़ जनजाति पठोनी विवाह करते हैं, है ना। तो पठोनी विवाह में क्या होता है फ्रेंड कि जो लड़की रहती है वो बारात लेके लड़के के घर आती है। ठीक है, पठोनी विवाह में क्या होता है, लड़की बारात लेके कहाँ आएगी, लड़के के घर आती है और लड़के के घर में विवाह का कार्य संपन्न होता है, पठानों का जैसा पठोनी। ठीक है, तीसरा है हठ विवाह।
हठ विवाह में क्या होता है कि हठ पेठुल विवाह जैसा, ठीक है, इसमें लड़की लड़के के घर में जबरदस्ती में जाके विवाह करती है। लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना को हठ विवाह या फिर पेठुल विवाह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ढुकू ढुकू विवाह। ढुकू विवाह जनरली किस में होता है, जनरली पहाड़ी कोरबा और अगरिया। फ्रेंड, जो हठ विवाह होता है बेगा वाले करते हैं, ठीक है, बेगा जाति वाले क्या करते हैं, हठ विवाह करते हैं। ढुकू ढुकू में भी वही होता है, क्या होता है, महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है। हठ बोल दीजिए, ढुकू बोल दीजिए, एक ही बात तो है। भगेली भगेली मतलब इसमें लड़का लड़की, लड़की लड़के के साथ जबरदस्ती के घर जबरदस्ती रहती है, मतलब भाग जाते हैं लोग, है ना। पोटा पोटा विवाह, गंधर्व विवाह, भगेली विवाह, इसमें क्या लड़की लड़के के घर जबरदस्ती रहती है। फिर गंधर्व विवाह हो गया, प्रेम विवाह जिसमें प्रेम विवाह आएगा, या फिर सहपलायन, इसमें दोनों एक साथ भाग जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, मरम्मत विवाह। मरम्मत विवाह में दूसरे जाति में विवाह करने के लिए, दूसरे जाति में विवाह करने के पश्चात घर वाले फिर से विवाह कराते हैं, उसको मरम्मत विवाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रय विवाह, ठीक है। तो क्रय विवाह परिबंधन, जिसमें याद रखिएगा कि वर द्वारा उपहार स्वरूप सामान दे के विवाह करना, ठीक है। क्रय मतलब खरीदा जा रहा है एक हिसाब से, है ना। उसके बाद छुट्टा विवाह में क्या, छुट्टा विवाह मतलब पूरा छुट्टा कौन उठाएगा, पूरा खर्च कौन उठाएगा, वर पक्ष उठाएगा, ठीक है। उसके बाद सेवा चरधिया लमसेना, ठीक है। तो क्या है, सेवा चरधिया लमसेना विवाह, ये कौन करता है, कौन जनजाति करता है, तो गौड़ जनजाति करता है। कौन, सेवा विवाह चरघिया लमसेना विवाह, ठीक है। उसके बाद प्रक्रिया में क्या रहता है, इसमें मतलब जनरली वर द्वारा वधु मूल चुकाने के बाद लमसेना ससुराल, ठीक है, इसमें ससुराल में जाके उन लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद विनिमय में भी सिंपल है, विनिमय करना, आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो वर वधु का आदान प्रदान करना विनिमय विवाह, जो जनरली कौन करते हैं, विरोध जनजाति वाले करते हैं, ठीक है। इसको गोलत विवाह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या है, दूध लौटावा, इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन लोग का भी शादी हो जाता है, ठीक है। गौड़ में होता है क्या, दूध लौटावा विवाह। देन अरुतो, फ्रेंड्स, अरुतो मतलब बोल देने से विधवा विवाह, ठीक है, चूड़ी पहनाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, हल्दी पानी विवाह, ठीक है। तो विधवा विवाह को आप क्या बोलोगे, अरुतो विवाह, ठीक है। इसके बाद हल्दी पानी, ये वही है, विधुर का हो रहा है तो वो हल्दी पानी बोल देंगे। चूड़ी पहनाना औरत का हो रहा है तो, है ना। उसके बाद क्या है, वन विवाह में क्या होता है, बाल्यकाल में विधवा हो चुकी कन्या का पुनर्विवाह होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पाटो विवाह में क्या, पाटो विवाह जो है वो कोरकू विवाह है, जिसमें जो स्त्री रहती है उन लोग का विवाह होता है, ठीक है। उसके बाद पाटो के बाद महुआ विवाह क्या रहता है कि उचित वर ना मिलने पे किसके साथ, महुआ के पेड़ के साथ शादी करा देते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा आपका महुआ विवाह में। फिर क्या आएगा, कांड विवाह। कौन सा विवाह आएगा, कांड करते हैं फिर विवाह करते हैं, तो कांड विवाह आएगा, ठीक है। तो जनजाति क्या आ जाएगी इसमें, जनजाति आएगी भुजिया, ठीक है। कौन सी जनजाति आएगी, भुजिया जनजाति, ठीक है। और साथ ही साथ लड़की में विवाह पूर्व किया जाता है, ठीक है, लड़की में विवाह पूर्व किया जाता है, क्या, कांड विवाह, ठीक है। उसके बाद तीर विवाह, तो तीर के साथ विवाह, लड़की का तीर के साथ विवाह कर देंगे, बिछवार, है ना। उसके बाद अपहरण विवाह में क्या होता है कि गौड़ जनजाति वाले करते हैं और युवक द्वारा युवती का अपहरण करके विवाह किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, मतलब युवक द्वारा युवती का अपहरण करके विवाह किया जाता है, उसको अपहरण विवाह करते कहते हैं, या फिर पायसोतुर विवाह कहते हैं, ठीक है। नोट में क्या है, काडम्बरा पुष्प विवाह। काडम्बरा या फिर पुष्प विवाह क्या है, तो ये अबूझमाड़ियों में कौमार्य संस्कार से संबंधित है, ठीक है। कौन, काडम्बरा या फिर पुष्प विवाह, ठीक है। फ्रेंड, ये हो गया रसोई घर का नाम, याद रखिए। तो रसोई घर का नाम क्या आएगा, भुजिया में लाल बंगला, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कुछ इम्पोर्टेंट जनजाति के नृत्य, ठीक है, नृत्य याद रखिए। तो इसमें कुछ नृत्य आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो याद रखने लायक है, जैसे कि मादरी, ठीक है, मादर वाजे गाना है ना, हाँ, तो मादरी आपका क्या है,
मुड़िया और मुड़िया लोग घोटुल के बाहर किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, ककसार। ककसार जो काकसार नृत्य है वो भी मुड़िया करते हैं या बुझमाड़िया करते हैं, ठीक है। ये लेकिन अवसर इन लोग का बस अलग अलग रहता है। घोटुल में देवता के लिंगोपन की आराधना करते समय, ठीक है, या फिर ककसार पर्व जब मना रहे तब करेंगे लोग। देन एबाला तोर नृत्य, तो एबाला तोर नृत्य कौन करता है, मुड़िया और मुड़िया करते हैं, ठीक है। मड़ी महोत्सव में अंगादेव की पूजा करते हैं, ठीक है, अंगादेव की पूजा करेंगे इन लोग। देन और क्या इंपॉर्टेंट है, हुल्लई कापा, घोटुल पाटा, ये सब उन्हीं लोग करते हैं। देन और इम्पोर्टेंट में कर्मा नृत्य करते हैं, बेगा उराव कमार सामान्य अवसर पर करते हैं, है ना। और शिकार के समय कौन सा, माओ पाटा करते हैं मुड़िया लोग। फिर क्या है, पुस कुसांग, पुस कलंगा, ये मुड़िया ही करते हैं, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बिल्मा, बिल्मा जो बिल्मा रहता है वो कौन किनके, बेगा और गोड के थ्रू होता है। और विजयादशमी के दिन यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेला नृत्य या फिर डंडा नृत्य। डंडा नृत्य, सेला नृत्य कौन करता है, बेगा गोड़ परिधान करते हैं, ठीक है, दीपावली के समय, ठीक है। तो याद रखिएगा सेला नृत्य या डंडा नृत्य कौन करता है। डंडा नृत्य बोल देने से बेगा और गोड़ याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे सेला भी जोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डंडारी नृत्य, ठीक है। डंडारी नृत्य कौन करता है, भतरा, ठीक है। डंडारी नृत्य कौन, भतरा करेगा। सरहुल नृत्य कौन, उराव करेंगे, ठीक है। साल वृक्ष में फूल आने पे करते हैं, है ना। और उसके बाद पेडुल नृत्य कौन करता है, पेडुल नृत्य दोरला जनजाति वाले विवाह के अवसर पर करते हैं। बार नृत्य तो कौन करेगा, कंवर जनजाति वाले मनोरंजन के समय नृत्य करते हैं। दम नाच, दम नाच मतलब ये बहुत भयानक वाला नाच होता है, कोरबा वाले करते हैं। सबसे भयानक और खतरनाक नृत्य होता है, विवाह के समय करते हैं इन लोग, ठीक है। देन थापड़ी नृत्य, तो थापड़ी ढांढल, ये दोनों ढांढल और थापड़ी दोनों कोरकू जाति वाले करते हैं। और जो थापड़ी है वो बैसाख माह में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है वायसन हॉर्न नृत्य या फिर गौर सिंह नृत्य, गंवर नृत्य, ठीक है। गौर सिंह नृत्य या फिर गंवर नृत्य ये सब कौन करता है, माड़िया, माड़िया डंडा भी माड़िया। वो लोग क्या, गोंचा पर्व जब मनाते हैं ना तो भैंस के सिंग को, भैंस के सिंग को लगा के गौर सिंह नृत्य कहते हैं, जो ये दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य माना जाता है, ठीक है। और मृतक स्तंभ स्थापित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परब। परब कौन करेगा, धुरवा, जो धुरवा है ना सैन्य नृत्य है, सैन्य नृत्य है, कौन करेंगे, परब, ठीक है। उसके बाद भड़म, भड़म जो है भर से भड़म, भर से भारिया करेंगे। सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य क्या है, भड़म नृत्य है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, उसके आधार पे ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ का मानचित्र में। तो यदि हम संभाग वाइज थोड़ा देखें तो ये देखिए, संभाग में सबसे पहले हम लोग अब इधर से आते हैं मुड़िया, ठीक है। बस्तर साइड में आपको मुड़िया, माड़िया ये सब मिलेंगे। तो ये मुड़िया लोग क्या क्या करते हैं, मादरी, ककसार, हुकली पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, एलोब नृत्य, पुस कोसंगा, कलगा, गेड़ी ये सब करते हैं मुड़िया लोग, ठीक है। फिर माड़िया या फिर डंडाबी माड़िया या फिर बायसन हॉर्न नृत्य ये करते हैं माड़िया, ठीक है। फिर उसके बाद जो दोरला है, डोरला है वो कौन सा नृत्य करते हैं, पेडुल नृत्य करते हैं। कौन सा करते हैं, पेडुल नृत्य, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद धुरवा, धुरवा जो है वो क्या, परब नृत्य करते हैं, सैन्य नृत्य है, परब नृत्य करते हैं। उसके बाद अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया जो है वो क्या, कमार या फिर ककसार, ठीक है, क्या है, कमार या फिर ककसार नृत्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, घोड़ा नृत्य, अबूझ माड़िया एक घोड़ा नृत्य भी करते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, इधर आ जाइए, कंवर, कंवर जो है वो क्या करेंगे, कौन सा नृत्य करते हैं फ्रेंड, कंवर करेंगे बार नृत्य, ठीक है। और इसके बाद आ जाइए बेगा, बेगा वो लोग बहुत सारे वो भी करते हैं, कर्मा करेंगे, सेलारिना करेंगे, बिल्मा, परधोनी ये सब करते हैं ना उन लोग। उसके बाद इधर आ जाइए, कोरबा वाले दमनंच कर देंगे, एकदम दम डोम डोल जाएंगे, ठीक है, डोमनंच या फिर दमनंच करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोरकू है ना, तो कोरकू में क्या क्या पढ़े थे, थापड़ी पढ़े थे, है ना, थापड़ी पढ़े थे, डंडारी पढ़े थे, है ना। तो ये सब थापड़ी, डंडारी ये सब आएगा आपका कोरकू। फिर भारिया, भड़म नृत्य, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, हो गए, ठीक है। इसमें और भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट
नृत्य में भी है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो क्या है, मादरी नृत्य। कौन से मादरी है तो मुड़िया वाले करते हैं, चारों ओर घोटुल के चारों ओर घूम घूम के करते हैं इन लोग, है ना। ककसार है तो मुड़िया ये भी करते हैं, ककसार नृत्य भी करते हैं, ठीक है। वही है, घोटुल के चारों ओर जीवन साथी का चुनाव करते हैं इन लोग। ककसार अबूझ माड़िया भी करेंगे, मुड़िया माड़िया सब एक ही है। देन उसके बाद क्या है, घोटुल पाटा नृत्य मुरिया लोग करते हैं मृत्यु के अवसर पर। हुल्की पाटा नृत्य मुरिया जनजाति करती है सामान्य अवसर पर। उसके बाद गेड़ी नृत्य हो गया, कोलांग हो गया, ठीक है, गेड़ी नृत्य हो गया। तो उसमें गेड़ी नृत्य में डिटोंग है ना, ये सब चीज़ है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट। छेरता नृत्य याद रखिएगा, मुरिया करता है छेरता नृत्य। उसके बाद ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नृत्य है, इसको याद रख लीजिए, गौर या फिर जिसको बायसन हान नृत्य कहते हैं। कौन करेगा, माड़िया करेगा, है ना, माड़िया माड़िया लोग करते हैं गौर नृत्य। जनरली यात्रा पर्व के दौरान आषाढ़ महीने में करते हैं। मेला मड़ई विवाह उत्सव पर्व धर्म उत्सव के टाइम करते हैं। सदस्य इसमें 24 या फिर अधिक सदस्य स्त्री पुरुष नाचते हैं, ठीक है। उसके बाद वाद्य यंत्र यूज करते हैं, ढोल मांदर यूज करते हैं, ठीक है, ढोल मांदर यूज करते हैं। महिला जो रहती हैं वो लोहे की विशिष्ट फलियों से निर्मित चीज़ों को यूज करती हैं। वस्त्र में कोहक, नवयुवक सुंदर वेशभूषा के सिर पर गौर सिंह का के कोड़ियों से सजा हुआ मुंह, ठीक है। उसके बाद क्या है, भाषा में कोयतुर। उसके बाद इस नृत्य में जो नर्तक गौर या फिर बायसन पशु का सिंग मतलब धारण करके, ठीक है, पशु का सिंग धारण करके नृत्य करते हैं और इसको सबसे सुंदर नृत्य ऐसा माना जाता है, ठीक है। किसको, इसको सबसे दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य माना जाता है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, तो आपको बताना है विशन हॉर्न, तो वायसन हॉर्न माड़ी के अनुसार। अब आगे देख सकते हो, बिल्मा नृत्य तो बेगा करते हैं, ठीक है, विजयादशमी के अवसर पर। फिर उसके बाद क्या है, ढेला नृत्य, तो ढेला नृत्य गोड़ बेगा प्रदान करता है धान कटाई के समय पर। फिर उसके बाद कर्मा नृत्य जनजातियों में सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य जो है वो कौन सा है, कर्मा, है ना। तो जो कर्मा है कौन कौन करेंगे, कर्मा है फेमस है, तो उसको तो बहुत सारे लोग करेंगे जनजाति में, है ना। बेगा, उराव, मुंडा, कमार, गोड़, कंवर, पंडो, बिछवार, विरहोर सब करेंगे। इसमें जो प्रमुख देवी है करम सोनी, करम नृत्य में परम देवी कौन है, करम सेनी है ना। उसके बाद परंपरागत कृषि परंपरा पर आधारित है कर्मा नृत्य। फिर सामान्य अवसर क्या, सामान्य विजयादशमी से लेके वर्षा ऋतु के पूर्व तक करते हैं लोग कर्मा नृत्य, और जबकि जो सरगुजा क्षेत्र वाले भादो माह में करते हैं। उद्देश्य करम देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। वाद्य यंत्र में मादर और मृदंग का यूज करते हैं, डिमकी झांझ का यूज करते हैं। विशेष कर्मा नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सरहुल नृत्य जानते हैं कौन सा करते हैं, उराव वाले करते हैं चैत्र पूर्णिमा के समय सरगुजा, ठीक है। एवलतेरा नृत्य मुड़िया लोग करते हैं, ठीक है, नारायणपुर वाले में करते हैं। डंडारी नृत्य होली के अवसर पर करते हैं भतरा और कोरकू। देन दमनच कौन करता है, पहाड़ी कोरवा वाले करते हैं, ठीक है। और क्या है, नृत्य सामान्यतः इस नृत्य में गायन नहीं किया जाता, भाई दमनच भयानक वाला नृत्य गायन नहीं किया जाता, है ना, बस अचानक ही से ऐसे ही करते होंगे, भयानक माना जाता है, इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद परब नृत्य में जनजाति धुरवा और परजा, ठीक है, परब सैन्य नृत्य रहता है ये मेनली। फिर इसमें क्या, थापड़ी जो है कोरकू करते हैं और चैत्र वैशाख में किया जाता है। ददरिया जो है बेगा वाले करते हैं, बेगा जनजाति के लोग, ठीक है। और ये क्या है, और ये दिख नहीं रहा है, कोई नहीं। तो ये कुछ नृत्य है जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जिसका क्वेश्चन आता है। अब छत्तीसगढ़ के स्थानांतरित कृषि, इसको वैसे देख लिए थे, फिर भी देख लेते हैं। बेगा, पंडो, बेवार, गोड धारिया, भतरा दहिया, कमार दहिया, कोरबा देवारी, अबूझ माड़िया पेद्दा कृषि, ठीक है। ये हो गया। जनजाति के कुछ गीत हैं, तो गीत